अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब। हम पाइथन लैंग्वेज की सीरीज़ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जी पाइथन के अंदर इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है, उसका सिंटैक्स, उसका फ्लो चार्ट और उसके डिफरेंट प्रोग्राम जो हैं वो आज के लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डिसीजन स्ट्रक्चर क्या होता है। डिसीजन मेकिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर जो है वो पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है वो इस्तेमाल होता है। तो एज द नेम ऑफ इम्प्लाइज, जैसा कि नाम से जाहिर है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो इजाज़त देता है किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को किसी भी स्टेटमेंट को डिस्प्ले करवाने के लिए। यानी अगर तो कंडीशन सही है तो स्टेटमेंट शो होगी, अगर कंडीशन सही नहीं है तो स्टेटमेंट शो नहीं होगी, या एल्स वाली स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्ले होगी। तो हैंस इसके अंदर जो है डिफरेंट किस्म के जो है डिसीजन स्ट्रक्चर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? आमतौर पर तीन टाइप्स हैं डिसीजन स्ट्रक्चर की। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट, सेकंड है इफ एल्स स्टेटमेंट और लास्ट जो है एल इफ स्टेटमेंट जो है। इसके बारे में हम वन बाय वन डिफरेंट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम इफ स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। इफ़ की डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ का मतलब ही अगर है, यानी अगर तो कंडीशन सही है तो स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्ले होगी, और अगर कंडीशन सही नहीं है तो कोई भी स्टेटमेंट जो है, यानी कोई भी कोड ऑफ ब्लॉक जो है, ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा। तो इसमें इसका देखते हैं फ्लो चार्ट। तो ये देखें ऊपर से जो है वैल्यूज़ आएगी, यहाँ पर कंडीशन है, कंडीशन चेक होगी। अगर तो कंडीशन सही है तो फिर क्या होगा, ब्लॉक ऑफ कोड यानी स्टेटमेंट सही डिस्प्ले हो जाएगी और उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है, तो कंडीशन अगर फॉल्स है तो फिर क्या होगा, कोई भी स्टेटमेंट डिस्प्ले नहीं होगी। तो इसका हम सिंटैक्स देखते हैं। तो सिंटैक्स में देखा जाए तो सबसे पहले इफ एक्सप्रेशन, यानी इफ लिखा जाएगा कीवर्ड्स और उसके अंदर एक्सप्रेशन के अंदर कंडीशन लगाई जाएगी और उसके बाद कॉलन जो है वो लगाए जाएंगे, और अगर कंडीशन सही होगी तो स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक, हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में यानी हम यूज़र से वैल्यूज़ लेते हैं इंट के अंदर, यानी नम में एक वैल्यूज़ आ जाएगी, फिर हम उस नम को चेक करेंगे कि भी यानी वो इवन है या ओड है। ठीक है, तो यानी इवन है तो नम को डिवाइड करेंगे 2 से, और अगर वो इक्वल टू 0 हुआ, यानी जो मॉड्यूलस जो है, जो रिमाइंडर है वो 0 हुआ, ठीक है, तो फिर जो है यानी हम डिस्प्ले करवा देंगे इवन नंबर इज इवन। अदरवाइज अगर फर्ज करें मिसाल के तौर पर वो 10 देता है तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो एक जो पीछे बच जाता है नीचे वो 0 बचता है, तो इसका मतलब कंडीशन सही है तो स्टेटमेंट शो हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, मिसाल के तौर पर वो 11 दे देता है, तो इससे क्या होगा कि यानी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 1 बचता है, 0 नीचे नहीं बचता, तो फिर जो है कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। तो आउटपुट में देखो जिस तरह हम नंबर देते हैं 10 और आउटपुट में क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आपको डिफरेंट प्रोग्राम जो है वो हम इफ़ के बनाते हैं आपके सामने। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम यहाँ पर यूज़र से जो है वैल्यूज़ लेते हैं। तो वैल्यूज़ लेने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल मिसाल के तौर पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट का, और उसके अंदर हम इंट लिखते हैं। इंट मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था क्यों लिखते हैं कि भी अगर इंटीजर की वैल्यू है तो हम इंट लिखेंगे। उसके बाद इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और डबल कोटेशन के अंदर जो है हम यूज़र से वैल्यू मांगते हैं। यूज़र से वैल्यू क्या मांगते हैं, अगर हमने इवन ओड का प्रोग्राम बनाना है, यानी इवन का प्रोग्राम बनाना है, तो हम यूज़र से कहते हैं एंटर नंबर वो इवन भी दे सकता है, ओड भी दे सकता है। अब हम कंडीशन लगाते हैं इफ़ यानी इफ़ के साथ क्या लगाएंगे, इफ़ और स्पेस देनी है, और उसके बाद ए और उसके बाद मॉड्यूलस इक्वल टू 0। ठीक है, यानी अगर इक्वल टू 0 होता है तो फिर हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर एरर का मतलब ये चीज़ है, हमने यहाँ पर कॉलन लगाना है और उसके बाद यहाँ पर जो है यानी ए के बाद स्पेस देनी है और उसके बाद मॉड्यूलस ऑपरेटर इसके बाद भी स्पेस देनी है, तो इसका मतलब एरर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर अब हम क्या करते हैं कि भी यहाँ पर जो है वो अगर तो कंडीशन ए को 2 पर, यानी हमने यहाँ पर लिखना था ए को 2 से डिवाइड करेंगे, और अगर तो वैल्यू जो है वो सही हो जाती है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर एरर खत्म हो गया। अगर ए को 2 से तकसीम करें और इक्वल टू 0 बच जाए तो फिर क्या चीज़ें हम प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट और ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखते हैं, यानी नंबर इज इवन। आप कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर इज इवन। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं,
आउटपुट में जाकर चेक करते हैं, यानी हमने यहाँ पर प्रोग्राम को रन किया तो उसके बाद वो देखो आपसे नंबर मांग रहे हैं, एंटर अ नंबर। हम यहाँ पर नंबर दे देते हैं 10। अब 10 नंबर दिया तो आउटपुट आपके सामने क्या आ गई है, नंबर इज इवन। ठीक है, यहाँ पर मैं स्पेलिंग सही कर देता हूँ, स्पेलिंग ठीक हो या ना हो तब भी जो है यहाँ पर चल जाता है बी या नंबर। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर ऊपर जो है इक्वल टू बी लगा देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर ताकि खूबसूरती के लिए। अब हम अगेन जो है इसको रन करते हैं, उसके बाद आपसे दोबारा नंबर पूछते हैं, हम नंबर क्या चीज़ है 11 देते हैं। अब 11 नंबर देंगे तो इसका मतलब 11 नंबर तो इवन नहीं है, तो इसका मतलब वो कुछ भी एंटर का बटन दबाया तो ये देखें कुछ भी स्टेटमेंट जो है वो शो नहीं हुई। तो इसी तरीके से यानी अगर हमने इक्वल और नॉट इक्वल वाला प्रोग्राम बनाना हो, यानी नंबर जो है इक्वल हैं या नहीं है, तो वो भी हम बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यूज़र से 2 वैल्यूज लेते हैं, यानी अगर 2 वैल्यू क्या बराबर हैं तो अगर बराबर हैं तो आंसर आएगा, अगर बराबर नहीं है तो आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं पहली वैल्यूज ए में और दूसरी वैल्यू जो है वो हमने बी लिखी है। तो अब एंटर फर्स्ट नंबर और उसके बाद यहाँ पर एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है जी, और उसके बाद हम यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन में क्या लगाएंगे, इफ ए इक्वल टू बी, अगर तो ए बी के बराबर है तो फिर क्या शो हो जाए स्क्रीन पर, प्रिंट। ठीक है, यानी प्रिंट में हम क्या लिखेंगे, इक्वल। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर देंगे। यहाँ पर ये देखें जहाँ पर रेड निशान आएगा इसका मतलब जो है यहाँ पर कोई ना कोई गलती है, वैसे वो पहले भी बता देगा, तो यहाँ पर हमने कॉलन लगाना था। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं तो ये देखें आपसे नंबर मांग रहे हैं। हम फर्ज करें पहला नंबर देते हैं 10 और उसके बाद दोबारा दूसरा नंबर मांग रहे हैं, दूसरा नंबर भी दे देते हैं 10। तो इसका मतलब पहला नंबर यानी ए बी के बराबर है, तो इसका मतलब कंडीशन जो है वो सही होगी। सही है तो इसका मतलब वो देखो आपके सामने स्क्रीन पर इक्वल टू लिखा आ गया। लेकिन अगर हम अगेन वैल्यू देते हैं, ये देखें पहला नंबर हम दे देते हैं 5 और सेकंड नंबर देते हैं 10, इसका मतलब कंडीशन जो है वो फॉल्स हो रही है, तो इसका मतलब फिर कुछ भी स्क्रीन पर शो नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखें आउटपुट में कुछ भी नहीं आया। तो उम्मीद है आपको इफ़ का प्रोग्राम समझ आ चुका होगा, इसको क्यों यूज़ करते हैं। और अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो आप मुझसे यूट्यूब का जो चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।